नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर द रॉलेट सत्याग्रह। इसमें दो वर्ड हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, पहला है रॉलेट और दूसरा आपका सत्याग्रह। ठीक है, चलिए जरा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 1919 गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट दैट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास्ड। अब यहाँ पे देखो दो कानून है, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। हालांकि कानून तो एक ही है लेकिन उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया गया, उसका नाम है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो दो वर्ड है, एक है रॉलेट और दूसरा है सत्याग्रह। रॉलेट बेसिकली एक नियम था, हमारा लॉ था, रॉलेट एक्ट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट में क्या था जरा इसको समझिए ध्यान से, क्योंकि कई बार एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाला था, और रॉलेट एक्ट के तहत, यानी कि रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होना था। यानी कि रॉलेट एक्ट ये कहता था कि इंडियंस किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। पॉलिटिकल एक्टिविटी मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद इस प्रकार का नारा नहीं कर सकता, कहीं पर मीटिंग नहीं कर सकता, पहला ये था। दूसरा, रॉलेट एक्ट के तहत ये भी था कि यदि कोई आदमी प्रोटेस्ट करता है या फिर मीटिंग में हिस्सा लेता है, कहीं पर भी यदि कुछ करता है तो उसको बिना किसी सुनवाई के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। यही था हमारा रॉलेट एक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। रॉलेट एक्ट का सिंपल सा मतलब है ऐसा कानून जो कि निकाला किसने था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाला था, पहला बात। दूसरा बात, इसके तहत रॉलेट एक्ट के तहत कोई भी आदमी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं ले सकता था, कोई मीटिंग वूटिंग नहीं कर सकता था। और तीसरा चीज इसमें यह था कि यदि कोई भी इंसान पॉलिटिकल एक्टिविटी करते पकड़ाया जाता है तो उसको बिना किसी सुनवाई का 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। अब ये कानून बड़ा खराब था ना, कानून ये बड़ा खराब था जो अंग्रेजों ने निकाला था, क्योंकि देखो प्रोटेस्ट करना, नारेबाजी करना ये तो हर इंसान का अधिकार होता है। तो इस नियम कानून को खत्म करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था, उसी का नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है ना बेसिकली एक हिंदी वर्ड है जिसमें 2 शब्द मिला हुआ है, एक है सत्या, दूसरा है ग्रह। सत्या का मतलब सच होता है और ग्रह का मतलब होता है रास्ता। तो किस प्रकार का रास्ता, सच का रास्ता, यानी कि सच्चाई के रास्ते पे चलना है, यानी कि सच का साथ देना है और इस रॉलेट एक्ट को खत्म करना है। ये गांधी जी का बेसिकली उनका मुद्दा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1919 में ही हमारा रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। आगे, The Rowlatt Act restrict fundamental rights such as the freedom of expression and strengthen पुलिस पावर्स। वही बात इसमें भी है जो हमने कहा कि रॉलेट एक्ट बेसिकली इंसान के फ्रीडम को छीनता था। फ्रीडम को छीनता था मतलब कोई आदमी नारेबाजी नहीं कर सकता, कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, रैली नहीं निकाल सकता। ये क्या है, हमारा फ्रीडम ही है ना। लेकिन क्या ये करने का मौका था हमारे पास उस समय पे, परमिशन था क्या, नहीं था, क्योंकि आप नहीं कर सकते थे, रॉलेट एक्ट लागू हो चुका था। और रॉलेट एक्ट में जो सबसे पावर यदि किसी को मिला वो किसको मिला बताओ, पुलिस को मिला। किसी भी इंसान को उठा लेते थे और जेल में पकड़ के डाल देते थे। तो हमारा एक तरीके से यहाँ पे राइट छीना गया, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था हमारा वो छीन लिया गया। हमको किसी प्रकार का मीटिंग वूटिंग करने का मौका नहीं मिलता था और पुलिस का पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई आदमी के ऊपर शक हो गया कि ये आदमी ना पार्टिसिपेट किया था जुलूस में, रैली में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, तो पुलिस को शक हो गया मान लो, उसे क्या करेगा, उठाएगा जेल में 2 साल के लिए डाल देगा बिना किसी सुनवाई का। आप हुजूर हुजूर करते रह जाओ, सर हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, कहते रह जाओ, वो कुछ नहीं सुनेगा, जेल में पकड़ के डाल देगा। ऐसा था हमारा रॉलेट एक्ट। ठीक है, आगे, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना and others felt that the government had no rights to restrict people's basic needs. बेसिक फ्रीडम भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। महात्मा गांधी हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, और भी कुछ ऐसे बड़े बड़े हमारे उस समय पे लीडर थे जिनको ऐसा लगा कि गवर्नमेंट को ऐसा कानून नहीं निकालना चाहिए। भाई हर किसी का आज़ादी आप कैसे छीन सकते हैं। जैसे हमारे पास इंडिया में आज क्या है, नारेबाजी करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ये मतलब फ्रीडम है हम लोगों का। ये फ्रीडम ही आप लोग छीन लीजिएगा तो क्या हमारा कोई अस्तित्व रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, महात्मा गांधी हो गए, उनको लगा कि इस प्रकार का कानून जो निकाल रही है गवर्नमेंट वो बिल्कुल खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे, गांधी जी asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act। यानी कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सारे लोगों को कहा
कि बिल्कुल इस दिन क्या करो आप, हालांकि आपके बुक में उतना नहीं लिखा गया है, लेकिन इस दिन ना हड़ताल किया गया था। हड़ताल का मतलब होता है, गांधी जी ने साफ साफ कह दिया था पूरे भारत के लोगों को उस दिन कि हम लोग 6 अप्रैल को क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। हड़ताल का मतलब होता है कोई भी अपने काम पे नहीं जाएगा और हम लोग इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे कि हुजूर आपने जो कानून निकाला है वो बिल्कुल गलत है, इसको वापस लीजिए। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया था। सत्याग्रह सभाज वेयर सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट। तो कई जगह पर सत्याग्रह सभा भी किया गया। सत्याग्रह सभा मतलब ऐसा सभा का किया गया जहां पे लोगों को इकट्ठा किया गया और लोगों को बताया गया कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है। इसीलिए इसका नाम भी था आपके टॉपिक का रॉलेट सत्याग्रह, यानी कि जो रॉलेट कानून था उसके खिलाफ क्या करेंगे हम लोग, प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, आगे तो कई जगह पर मूवमेंट चालू करने के लिए रॉलेट या फिर मतलब सत्याग्रह सभा भी चालू किया गया था ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जा सके और मूवमेंट में उसको शामिल किया जा सके। द रॉलेट सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो आपका रॉलेट सत्याग्रह था, हालांकि जो सत्याग्रह मूवमेंट था आपका किसके खिलाफ था बताओ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रॉलेट सत्याग्रह पड़ गया। तो ये जो रॉलेट सत्याग्रह था ये इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा ऐसा मूवमेंट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया गया था। इसके पहले इतना भयंकर प्रोटेस्ट कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया गया था भारत में। ठीक है, ये शुरुआत था हमारा, और इसके बाद फिर तो लगातार होते चले गए। फिर हमारे नॉन कॉपरेशन भी हुआ, सिविल डिसोबीडियंस भी हुआ, सॉल्ट मार्च भी हुआ, सब इसके बाद हुआ। लेकिन सबसे पहला कौन था आपका, रॉलेट सत्याग्रह था, जो कि सबसे पहला और सबसे बड़ा मूवमेंट था अंग्रेजों के खिलाफ। आगे in April 1919 there were a number of demonstrations and hartal in the country and the government used brutal measures to suppress them। 1919 और खास करके अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने और साल कौन सा आपका 1919, उस समय में इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि जुलूस रैली अंग्रेजों के खिलाफ ये देखने को मिला, और हड़ताल, ये दो चीज उस समय पे बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिला। कब, 1919 में गवर्नमेंट के खिलाफ यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ। अब जरा आप खुद सोचिए और लॉजिक लगा के बताइए कि हम लोग हड़ताल भी करेंगे, रैली भी करेंगे, क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए अंग्रेजों को गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बड़ा ही ब्रूचुअल मेजर्स का मतलब होता है बड़ा खतरनाक तरीका उन्होंने अपनाया हम लोगों को शांत करने का। उन्होंने क्या किया, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, नौजवान हो, हर किसी को मारना पीटना चालू किया उन्होंने बड़ा गंदे तरीके से। आगे द जलियांवाला बाग मैसेकर वाज अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन हेडेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे, जिसको हम लोग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। समझिए ये क्या था बताते हैं। गवर्नमेंट ने अपना बदला लेने के लिए क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया। आपने सुना होगा इसके बारे में, क्या था बेसिकली इसके इस दिन हुआ क्या था ना, डेट था आपका 13 अप्रैल 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 का डे था। उस समय हुआ क्या था, अमृतसर में ना एक फील्ड है, अमृतसर में एक फील्ड है जिसको हम लोग कहते हैं जलियांवाला बाग। ठीक है, अब ये तो जलियांवाला बाग बहुत अच्छा बन गया, अब तो एक तरीके से पार्क देखने में लगता है, पार्क जैसा। लेकिन पहले जब ये हमारा जब का हम लोग बात कर रहे हैं उस समय पे बिल्कुल एक फील्ड हुआ करता था, और ये फील्ड चारों तरफ से क्या था, बंद था, घेरा हुआ था बाउंड्री से। और इस दिन 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी मेला मनाने के लिए आए थे, जो कि पंजाब का बहुत ही फेमस मेला है। ठीक है, जो कि लगभग अप्रैल मई के आसपास होता है। तो कुछ लोग मेला मनाने के लिए आए थे, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, उस दिन जनरल डायर जो कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा ऑफिसर था, वो अपने आर्मी के साथ गोला बंदूक लेके, मतलब पूरा गोला बंदूक के सब लेके आते हैं जलियांवाला बाग के अंदर, और मेन गेट को बंद कर देते हैं एकदम फिल्मी स्टाइल में, और लोगों के ऊपर गोली चलाना चालू करवा देते हैं। तो वहाँ पे फिर बहुत सारे लोगों का जान भी चला गया था। आज भी यदि अभी कभी आपको मौका मिले जलियांवाला बाग जाने का, तो अब तो बेसिकली वो बहुत अच्छा बाग बन गया है, पार्क के तरह लगता है देखने में, लेकिन वहाँ पे आज भी वो सब निशान मौजूद है जहाँ पे गोली के दाग हैं बंदूक के। कभी आपका मौका मिले ना, आप जाइएगा, वहाँ पे आपको दिखेगा, आज भी वो दाग वहाँ पे प्रेजेंट है। उसको लोकेट कर दिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो था हमारा डेट। आगे, ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह द पार्टिसिपेंट्स ट्राइड टू इंश्योर दैट Hindus and Muslims were united in the first
इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये जो रॉलेट सत्याग्रह हमारा चल रहा था, यानी कि वैसा सत्याग्रह मूवमेंट जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, इसमें बेसिकली गांधी जी ने पूरा कोशिश किया कि हिंदू मुसलमान को एक साथ लाया जाए, दोनों को एकजुट किया जाए और दोनों को मिला के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाए। लड़ाई लड़ने का मतलब गोला बारूद चलाना नहीं, लड़ाई करने का मतलब नारेबाजी करना, प्रोटेस्ट करना, उनसे गुहार लगाना कि हुजूर अब आप अपना काम खत्म करो, बोरिया बिस्तर बांधो और अपने देश जाओ। तो ये चीज़ वहाँ पे चालू हो गया। आगे, महात्मा गांधी ऑलवेज सॉ इंडिया एज अ लैंड ऑफ ऑल द पीपल हु लिव्ड इन द कंट्री, हिंदूज, मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजन्स ऑल्सो। तो गांधी जी ने हमेशा इंडिया को किस रूप में देखा है? इस रूप में देखा है कि जो लोग भारत का है वो भारत में ही रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, कोई भी हो, वो भारत में जन्म लिया है तो वो आदमी भारत का है, उसका पूरा अधिकार है भारत के ऊपर, अंग्रेजों का कोई अधिकार भारत के ऊपर नहीं है, तो अंग्रेजों को जाना चाहिए यहाँ से, ऐसा गांधी जी का मानना था। He wanted that Hindus and Muslims support each other in any situation. गांधी जी का मानना यह भी था और गांधी जी ये चाहते भी थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि जब तक एकजुट आप नहीं हो पाएंगे तब तक अंग्रेजों के खिलाफ आप लड़ाई लड़ पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो गांधी जी का कहना यही था कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी आप जाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो कि है खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या यहाँ तक हमने जो पढ़ा, क्या उसमें कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।